और बेहद ही रोचक तस्वीर सामने आ रही है। कमलनाथ की सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात, विधानसभा में मुलाकात हुई, जहां मुलाकात के बाद बोले कमलनाथ छिंदवाड़ा के विषय में बात करने आया था। तो ये मुलाकात के बाद कई सारे कयास, कई सारी अटकलें, संशय बरकरार है। जाहिर सी बात है, मुलाकात को लेकर कमलनाथ ने जरूर ये कहा कि छिंदवाड़ा के विषय को लेकर बात करने वे गए हुए थे और मीडिया के सामने बातचीत के दौरान उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आप देखेंगे। तो आखिरी में जो आपने मुस्कान देखी, अब कई सारे कयास। देखिए, मुलाकात के मायने क्या हैं, ये सवाल तो है ही, लेकिन मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने साफ कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात जरूर की। विधानसभा में ये मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद छिंदवाड़ा के विषय में बात करने के बाद कमलनाथ ने मीडिया को बताई। एक तरफ जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता या फिर कांग्रेस के बड़े पदों पर आसीन जो थे वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उसके बाद कमलनाथ की सीएम से मुलाकात के बाद कयास और जोर पकड़ने लगे हैं। जो संदेह हैं वो और ज्यादा बढ़ चुके हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के अंदर खाने जो बिखराव की, टकराव की खबरें लगातार सालों से चली आ रही थी, वो अब ज्यादा बढ़ गई हैं। और जब कमलनाथ मुलाकात करने पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से, तो उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। केवल छिंदवाड़ा की बात करता हूँ, छिंदवाड़ा के बॉर्डर के बाहर की बात मैं नहीं करता। छिंदवाड़ा से क्या बात हुई सर, लोकसभा को लेकर? नहीं, ये छिंदवाड़ा के विकास की छुटपुट मांगे जो लोगों की हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर साफ तौर पर कमलनाथ ने मीडिया कर्मियों से यही बोला कि छिंदवाड़ा के विषय को लेकर बातचीत करने आए हुए थे वो। और चलिए सीधे रुक करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस विषय को बात करने के लिए जुड़ गए हैं। अजय सिंह यादव बीजेपी नेता हैं आप, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, और रविंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अजय जी से बात करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अजय जी अभी तक आप पिछली पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते आए थे और अब आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बहुत ही खुशी के साथ आपने बीजेपी का दामन भी थाम लिया था। आज बीजेपी में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। बहुत बेसिक कारण आपसे जानना चाहेंगे। देखिए रेणु जी, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, चाहे वो जिले में हो, प्रदेश में हो या केंद्रीय स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हो, तमाम नेताओं को जन भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन भावनाओं के खिलाफ है, जो भी व्यक्ति देश समाज का हित चाहता है, उनके समर्थक और यहाँ तक कि उनके साथ करने वाली टीम, सभी का यह दबाव रहता है और सभी का ये कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमें देश और समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी न केवल समाज और देश के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि अब तो धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे कदम उठा रही है। राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराने जैसा कदम उठाने वाली पार्टी के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। राम मंदिर जो प्रत्येक भारतीय का सपना था, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में न केवल उपस्थिति से मना किया, बल्कि देश भर में विरोध किया गया। तो ऐसी बातों ने सभी की भावनाओं को आहत किया। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य कर रही है, जो भी व्यक्ति जनता के बीच में कार्य कर रहा होगा वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आने वाले समय में कार्य करेगा। और आने वाले समय में अभी और बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के नेता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा में शामिल होकर कार्य करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर राम पांडे जी के पास भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। क्या ये बहुत बड़ा कारण बन चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए, नुकसान भी साबित हो रहा है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के बाद हम देख पा रहे हैं कि लगातार कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पहले ही चले गए थे, जतिन प्रसाद पहले चले गए थे। करीब भारतीय जनता पार्टी में 100 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं या विपक्ष के हैं जी, पहले ही चले गए थे। तो राम मंदिर के बाद तो अजय यादव जी गए हैं, ये कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे,
टिकट नहीं मिला, इनकी जमानत जब्त हो गई, सारे रास्ते इनके बंद हो गए। मोदी जी को गाली देते थे, शिवराज जी को गाली देते थे, सारी भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, और आज बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके चैनल पर दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनकी आत्मा अभी भी कांग्रेस में है। अच्छा। शरीर बीजेपी में जरूर चला गया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हरदा में इतना बड़ा विस्फोट होता है, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। ठीक है, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि ये आ क्यों रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ आज न्याय यात्रा पहुंची हुई है, और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े जो लीडर्स थे, अभी शशांक शेखर जी भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, ये जा क्यों रहे हैं? कांग्रेस इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही है, क्यों जाने दे रही है? 2004 से 2014 के बीच में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मुझे 4 नाम बता दीजिए जो कांग्रेस छोड़कर गए हो। कांग्रेस पर 2G घोटाले के आरोप लगे, कोल घोटाले के आरोप लगे, निर्भया कांड हुआ, लोकपाल की बात हुई, काले धन की बात हुई, लेकिन 10 साल तक तो कोई छोड़कर नहीं गया। अब क्यों जा रहा है? अब आपको भी पता है, सबको पता है, या तो ईडी है, या सीडी है, या व्यक्तिगत स्वार्थ है। इन 3 के अलावा तो कोई बात होती नहीं है। और आज ये सब जानते हैं पूरे देश में कि यदि भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाया तो आप व्यापार नहीं कर सकते। अभी आपके चैनल पर जो बीजेपी के जो लोग आ रहे थे बड़े बड़े, वो बता चुके हैं कि हमारे व्यवसाय का 500 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। 5 रुपए तो छोड़िए, 500 करोड़ तक का। तो इतना बड़ा नुकसान होता है तो आदमी मजबूरी में कई बार चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा को नहीं मानते हैं। तो सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि ये लोग तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं मानते हैं, बीजेपी को देश तोड़ो पार्टी कहते हैं, नफरत वाली पार्टी कहते हैं जी। ऐसे लोगों को क्यों लिया जा रहा है? इनका तो विरोध करना चाहिए। दूसरा कारण अभी आपने देखा चंडीगढ़ का, लोगों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी को लोग वोट देते नहीं है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत जाती है। चंडीगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वीडियो देखा कैसे वोट डाले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है। तो आज ये पूरा देश के अंदर मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसको वोट दो या न दो, ये षड्यंत्र से, ईवीएम से या वोट निरस्त करके चुनाव जीतने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह के कुचक्र में शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद 15 में कुछ लोग छोड़कर गए, बोला गया कांग्रेस खत्म हो गई। तो उसके बाद 2016 में कुछ लोग छोड़कर जाते हैं, बोला जाता है कांग्रेस खत्म हो गई। फिर 17 में बोला जाता है कांग्रेस खत्म हो गई, 18 में बोला जाता है कांग्रेस खत्म हो गई। हर साल यही बोला जाता है कि कांग्रेस खत्म हो गई। और हम एक आदमी जाता है, एक अजय यादव या एक अन्नू जाते हैं वहां के महापौर, तो 4 दावेदार और तैयार हो जाते हैं। आप देखिए ना, जितने लोग दावे जाते हैं वो जगह फिर भर जाती हैं, उतने हमारे नए विधायक बन जाते हैं, महापौर बन जाते हैं। जगह खाली होते और जगह खाली भरते देर नहीं लगती है। रविंद्र चौबे जी के पास भी चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। रविंद्र जी, सवाल यही कि ये जो पूरा परिदृश्य हम देख पा रहे हैं, पूरा सिनेरियो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपने अभी अभी सुना डॉक्टर साहब के कई सारे आरोप भी है बीजेपी को लेकर, और बीजेपी क्यों हाथ खोलकर सबको गले लगा लेती है, ये कई बार कांग्रेसी बोल चुके हैं। देखिए, कांग्रेस में अभी थोड़ा संकट का समय है, विपत्ति काल है, और उसमें जो लोग भाग रहे हैं वो अवसरवादी का मानना चाहिए, उनको ये अवसरवादिता है, कोई विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज 9 साल बाद आपको दिख रहा है कि विकास की गंगा बहा रहे, तो क्या वो 9 साल पहले विकास नहीं कर रहे थे? जब सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनती तब आप लोग जा रहे हैं। ये तो अवसरवादिता है। देखिए, कांग्रेस की अपने कारण है, उसकी वजह से जा रहे हैं। हाँ, राम मंदिर का मुश्किल टैग लाइन है, वो तो जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो एक टैग लाइन भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनने के बाद, कमल का चिन्ह पहनने के बाद एक टैग लाइन दे दी जाती है कि राम मंदिर का विरोध किया था। तो उस दिन कह देना चाहिए था जिस दिन कांग्रेस ने आपको, सोनिया गांधी या खड़गे जी ने बोला था कि हम अयोध्या में नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि आपकी विचारधारा, आपका मन लग रहा है, आपको अवसर मिल रहे हैं। देखिए, अन्नू इसलिए चले गए कि उनके साथ बड़ा संकट था,
कि वहां कांग्रेस भी उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी के लोग भी कह रहे थे भ्रष्टाचार हो रहा है, एमआईसीबी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो उनके पास विकल्प चुनना था कि साहब उनके पास बजट नहीं मिल रहा था, आने वाले काम करने के लिए 3 साल थे जो जनता से वादे करके आए थे, बड़े बड़े वादे करके आए थे, नए सपने दिखा के आए थे, तो उसके लिए फंड चाहिए था। तो फंड देने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्रालय के पास बार बार जा रहे थे, हम अखबारों में छप रहा था वो 200 करोड़ रुपए मांग रहे थे, और ठेकेदार आत्महत्या कर रहे थे, यदि भुगतान नहीं हो रहा था तो ठेकेदार आत्महत्या कर रहे थे। तो अन्नू के पास जो विकल्प था वो एकमात्र था कि वहां चले जाए। देखिए इसके पीछे जो कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, जो चर्चा है इस बात को हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ये तमाम लोग, चाहे एकता ठाकुर हो, चाहे अन्नू हो, चाहे शशांक शेखर हो, जिन्हें महाधिवक्ता बनाया कांग्रेस ने, वो सब विवेक तनखा के खास है। और विवेक तनखा के बारे में कहा जा रहा है कि जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और बीजेपी के साथ जो सौदेबाजी चल रही है, उन्हें शायद किसी राज्य का राज्यपाल बनाने की बात चल रही, जो हम सबको चर्चाओं में कहा जा रहा है। देखिए इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, लेकिन जो चर्चा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो विवेक तनखा के साथ अभी मध्य प्रदेश के कुछ बड़े नेता भी जाने वाले हैं जो उनके खास हैं, चाहे वो इंदौर के हों, चाहे भोपाल के हों, चाहे होशंगाबाद के हों, कुछ बड़े नेता कांग्रेस के वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी अफवाह है। ये अफवाह कह रहा हूं मैं, इसको मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। ये तो तमाम बातें चल रही है वो इसलिए चल रही है कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है, तो जिन राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी शासित राज्यों में जा रही है, वहां के कांग्रेस जनों को